गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 8 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स लेके आया हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा, देखना होगा कि क्वेश्चन क्या है, करना कैसे है। और इसके बाद भी मैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो पहले इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है? द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर इज 4224 cm स्क्वायर, यानी 4224 cm स्क्वायर। इट इज रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 cm। और यह जो है यह सिलेंडर है और यह रेक्टेंगुलर शीट है। इसी का सिलेंडर बनाया गया, मैंने इसी को फोल्ड करके इस तरह से, जैसे ये है, इसको इसे फोल्ड किया गया, ये सिलेंडर बन गया। और इसका दिया हुआ है विड्थ 33 cm, किसका? रेक्टेंगुलर शीट का। तो विड्थ 33 cm हो गया, तो यही हो गया 33 cm। तो इसी को फोल्ड करके बनाया गया है, तो निश्चित है कि इसका हाइट जो होगा सिलेंडर का, यह भी 33 cm होगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर शीट है जिसका विड्थ दिया हुआ 33 cm और इसी को फोल्ड करके बनाया गया है, माने इसको ऐसे फोल्ड किया गया, इसको बना दिया गया सिलेंडर। तो जो जैसे 33 cm ये हाइट है, तो ये हाइट भी इसका 33 cm हो जाएगा। तो कह रहा है जिसका पेरीमीटर निकालने के लिए। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा? किसका? रेक्टेंगुलर शीट का। तो सबसे पहले तो हमको इसका लेंथ चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर निकालने के लिए 2 × L + B होता है। तो लेंथ मालूम है नहीं, तो लेंथ कैसे निकलेगा? तो इसी को फोल्ड करके इसे बनाया गया है। तो ये जो है सर्कुलर पोर्शन, यह वाला बेस, यही सर्कुलर पोर्शन जो है इसका लेंथ हो जाएगा। इसी को अगर खोल दिया जाए इस तरह से, तो ये लेंथ हो जाएगा, यही सर्कुलर पोर्शन। तो सर्कुलर पोर्शन क्या होता है? ये सरकमफ्रेंस होता है, ये चीज। तो सरकमफ्रेंस हमको सबसे पहले निकालना है। और इसके लिए क्या दिया हुआ है? जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर लेटरल सरफेस एरिया का कितना दिया हुआ? 4224 cm स्क्वायर। तो उससे क्या होगा, हमको ये चीज निकल जाएगा सरकमफ्रेंस। थोड़ा ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखना होगा? जो मतलब ये सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4224 cm स्क्वायर। और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी आप लिख सकते हैं। तो सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRH इज इक्वल टू 4224 cm स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब थोड़ा गौर कीजिए, ये 2πr जो है वो 2πr सरकमफ्रेंस का भी फार्मूला होता है। यहाँ अगर 2πr के जगह अगर हम सरकमफ्रेंस यानी सी लिख दें, सी दैट मीन्स सरकमफ्रेंस, और हाइट जो है इसका कितना है? 33, किसका? सिलेंडर का। यहाँ 33 cm लिख दें, इज इक्वल टू 4224 cm स्क्वायर। अब गौर कीजिए थोड़ा सा, तो C इज इक्वल टू कितना होगा, यानी सरकमफ्रेंस कितना होगा? 4224/33। अब इसको कैंसिल करना है, तो कैसे कैंसिल करेंगे? तो गौर कीजिए, 11 से अगर हम करते हैं तो 11 3 जा 33, और 11 से इसको कैंसिल करते हैं तो 11 3 जा 33 हो जाएगा। 9 42, 9 2 92, 11 8 जा 88, और 4 92, 4 4 44, 11 4 जा 44। अब 3 से इसको अगर हम कैंसिल करते हैं, यहाँ क्या हो जा रहा है? 128। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब ये C जो सरकमफ्रेंस हो गया, यही सरकमफ्रेंस इसको अगर हम काट के अगर हम फैलाते हैं तो यही सरकमफ्रेंस इसका लेंथ हो जाएगा। यहाँ लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AQ, या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूरा भी लिख सकते हैं। जो लेंथ ऑफ द शीट इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस फ्रेंस ऑफ सिलेंडर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्योंकि इसी को काट के फैला दिया गया है। तो अब लेंथ ऑफ शीट यानी कितना निकला? 128 cm। अब निकालना है पेरीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द शीट इज इक्वल टू कितना?
2 इंटू एल प्लस बी। अब ध्यान दीजिए, तो 2 एल कितना हुआ 128 और बी कितना दिया हुआ है 33, यानी कितना होगा 2 इंटू, अब यहाँ ये 8 है, तो ध्यान दीजिएगा 8, तो अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 8 3 11 हो जाएगा, 2 3 5 1 6 हो जाएगा 161। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 1 जा 2 1 3, यानी 322 cm, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये रोड रोलर takes 750 complete revolutions to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of the road roller is 84 cm and length 1 मीटर है। अब गौर कीजिए, यही रोड रोलर है, तो लेंथ दिया हुआ इसका 1 मीटर, ये लेंथ हो गया। इसे इसी को खड़ा कर दीजिए तो हाइट हो जाएगा, और इसे ये लेंथ हो गया। और डायमीटर दिया हुआ कितना 84 cm। तब गौर कीजिए सॉल्यूशन में क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देखें। जो डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज इक्वल टू कितना 84 cm, तो रेडियस क्या हो जाएगा, अब रेडियस क्या होगा इसका, रेडियस ऑफ द रोड रोलर इज इक्वल टू कितना डायमीटर बाई 2, यानी 84 बाई 2, यानी काट देना होगा 42 cm। ठीक है, तब 42 cm को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो 42 बाई 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, रहने दीजिए, यही कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या कह रहा है, जो हाइट दिया हुआ कितना 1 मीटर, तो 1 मीटर तो है ही। अब इसका कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इसी रोड रोलर को ऐसे रिवॉल्व किया जाता है इस रोड पर, तो क्या होगा, जो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई RH, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि रोड रोलर जो है सिलेंडर के शेप में, तो 2 इंटू 22 बाई 7 और इंटू R कितना है 42 बाई 100, इंटू हाइट कितना दिया हुआ है 1 मीटर। अब इसी को कैंसिल करना है, तो कैंसिल करते हैं तो कितना होगा 7 6 जा 42। अब इस सब को मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना होगा 22 इंटू 2 इंटू 6, तो 22 2 जा कितना होगा 44, अब 44 6 जा कितना होगा 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 2 26, यानी 264 बाई 100, ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर। अब यह 750 रिवॉल्यूशंस लेता है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रोड इज इक्वल टू कितना 264 बाई 100 इंटू 750। अब गौर कीजिए, तो 0 0 कैंसिल हो गया, अब 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो 15 हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या होगा 5 2 जा 10, और 2 से इसको करते हैं तो 132 हो जाएगा, यानी 132 को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा। अब गौर कीजिए 15 2 जा 30, अब 15 3 जा 45 और 3 48, 8 कैरी 4, अब 15 1 जा 15 और 4 19, यानी 1980 मीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा, माने एरिया ऑफ द रोड निकालना था। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे आपके बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।